आज 2 गाने याद आ रहे हैं। एक गाना इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और दूसरा गाना याद आ रहा है, तेरे जैसा यार कहाँ। अब ये दोनों गानों का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला गाना इधर चला मैं उधर चला वो हाल हो गया है निफ्टी 50 का। अब आप सोचिए हम लोग प्लान करके बैठे थे कि मार्केट बेयरिश है, गिरनी चाहिए मंडे को, मार्केट गिरी भी और शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि जो है हमारे सारे टारगेट्स लग रहा है आज ही हिट कर देगी, इतना तेज गिरी। लेकिन एट द एंड मार्केट ने जो है एक रिवर्सल कर दिया। मतलब ऐसे जगह से रिवर्सल किया, अभी मैं आपको जब चार्ट पे दिखाऊँगा तो आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि भाई ये गाना बिल्कुल सेट बैठता है। तो क्या इसका मतलब है बुल्स की वापसी हो गई है? नहीं, अभी इतना जल्दी मत सोचो, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में कुछ फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दूसरा गाना क्या मैंने आपको बताया, तेरे जैसा यार कहाँ, तो ये हाल है ट्रम्प साहब का। मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, तो कहीं न कहीं मोदी जी सोच रहे होंगे कि ये गाना सेट बैठता उस आदमी के ऊपर, क्योंकि आज मार्केट जो पंप हुई, ये दोनों रिलेटेड न्यूज़ हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अब तक तो ज़्यादातर लोगों को पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो मैं बता दे रहा हूँ कि अचानक से जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, मतलब जो यूएस से एम्बेसडर आए हुए हैं, जो इंडिया के एम्बेसी में, जो इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, वहाँ रहते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती तो रियल है। ये तो जो बातें चल रही है, ये तो बस डिसएग्रीमेंट है, कुछ पॉइंट्स पर दोस्तों के बीच में हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें सही होने वाली हैं। और यूएस इंडिया की ट्रेड डील के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग कल ही है, होने वाली है और हम लोग बहुत पास पहुंच गए हैं। अब आप सोचिए अगर ऐसा स्टेटमेंट ऐसी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस के बीच में आएगा जहां डेली पता नहीं चलता कि ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं। आज मॉर्निंग में जहां वो अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे थे वेनेजुएला का, वहां पर ऐसा स्टेटमेंट, तो इस उठक बैठक के बीच में मार्केट इधर चला उधर चला हो गई है। लेकिन टेंशन मत लो, आप हो होल्ड विद प्रियांक के सब्सक्राइबर और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर अपडेट। तो अभी सारे लेवल्स क्लियरली बताने वाला हूँ, इस वीक के भी और कल आपको कौन कौन से लेवल काम आ सकते हैं। बस ये जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। वीडियो को शुरू कर रहे हैं हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट से। यहाँ आप देख सकते हैं आपको जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक जो है दिखाई दे रही होगी। इस ग्रीन कैंडल स्टिक को क्यों देखा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है एएनआई के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा आप जाकर देख सकते हो, ऑफिशियल न्यूज़ है। इन्होंने बोला है कि कल जो है हम लोग देखने वाले हैं और कल हमारी जो है डील जो होने वाली है, हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाए। और इसी पॉजिटिविटी के साथ स्पेशली आप देखोगे सच एज सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बात होने वाली है। और जो बात मैं दोस्ती वाली कर रहा था, वो वाली बात मैं आपको ऊपर जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस वाली न्यूज़ में, आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड आई कैन अटेस्ट दैट फ्रेंडशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रियल। तो भाई ये कैसी दोस्ती है जहाँ पर आप एक दिन बोल देते हो कि मोदी जी आके आपको सर बोलते हैं, पीछे पीछे आ जाते हैं और दूसरे दिन आपके साथ ये, क्योंकि सीन क्या है कि पिछले दिनों की जो जियोपॉलिटिक्स रही, जैसे कि कई सारे र्यूमर्स पिछले दिनों के अंदर आए। मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ ऐसे र्यूमर्स के बारे में, ध्यान दें ये ऑफिशियल न्यूज़ है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन सऊदी अरेबिया कॉल कर रही है कि आप अपने पैसे यूनाइटेड स्टेट्स से निकाल लीजिए, अपने बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को बोल रही है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, हो सकता है कल ट्रम्प बोल दे ये तो हमारा है, जैसे उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर से जो है सोर्सेज से खबर जो आ रही थी कि इंडिया ने जो है अभी पिछले हफ्ते के अंदर वेनेजुएला अटैक के बाद कहीं एक बड़ा अमाउंट का जो है, मैं अमाउंट नहीं बोलना चाहता क्योंकि र्यूमर है, और जो है उसका गोल्ड बाई कर लिया यूएस डॉलर सेल करके। अब ये र्यूमर्स वाली न्यूज़ है, बट देखो धुआं भी वहीं उठता है जहां आग है। और एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैं आप लोगों को एक वेरीफाइड न्यूज़ के बारे में ही बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको र्यूमर बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी समझ में आ रहा है कि जो वेनेजुएला वाला कांड हुआ है उसके लिए भले ही लोग बोल नहीं रहे हैं क्योंकि तुम ताकतवर हो, लेकिन अंदर ही अंदर खफा सभी हैं। और इसका इम्पैक्ट डॉलराइजेशन के ऊपर पड़ सकता है क्योंकि कंट्रीज डी डॉलराइजेशन कर रही है, और अगर डॉलर वीक हुआ तो अमेरिका वीक हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों से यही महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं तार ढीले हो रहे हैं, बट ये न्यूज़ कितनी सच है ये हमें समझना पड़ेगा। देखो मैं वापस जो है चार्ट्स पर आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन सारी बातों से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो पंप आया है ना, ये पंप आया पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड। और न्यूज़ बेस्ड पंप जो आ रहे हैं ना, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको मैं ईमानदारी से बताऊँ, आप खुद सोचिए, ट्रम्प अटैक करते हैं तो फ्राइडे को करते हैं, ट्वीट करते हैं तो फ्राइडे को करते हैं, जिससे कि वीकेंड पर मैनिपुलेशन हो सके। समझ रहे हो इस बात को? अब खुद सोचो ग्रीनलैंड वाली बात कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किस दिन न्यूज़ आई? फ्राइडे को, सारी मार्केट्स बंद होने के बाद। तो जो जितनी भी न्यूज़ अभी आ रही है ना, ट्रम्प ये देखो एक बिज़नेसमैन है।
तो ये ना आपको मैनिपुलेट करने के लिए भी आ सकती हैं, इसलिए इस बुल लैग के पीछे मत भागना। अभी जैसा मैं चार्ट पे आपको समझाने वाला हूँ ना, उस तरीके से प्राइस एक्शन को समझना, फिर आपकी ज़्यादा मदद हो सकती है। अब आप देखो ये जो पंप आया है ये है न्यूज़ ड्रिवन। अब अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे, यहाँ पर इस गैप को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? और ये 25,940 भी फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ, तो आप देखोगे कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर आज, क्योंकि मैं लैपटॉप से हूँ तो पेन थोड़ा-सा आपको सँभाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लीन आपका ब्रेकआउट हो गया। डेली बीएमएस यहाँ पर जो है क्लैरिटी के साथ हुई, मार्केट ने ट्रेंड नीचे की तरफ दिखा दिया। बट समस्या कहाँ पर है, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि वीकली चार्ट पर अभी बीएमएस नहीं हुई है। मैंने आप लोगों को फ्राइडे की लाइव में भी ये समझाया था, वीडियो में भी समझाया था कि हम लोगों को इंतज़ार करना है कि मार्केट इस वाले लो के नीचे ब्रेक कर जाए। आज मंडे है, अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन बाकी है। ये ग्रीन कैंडल कभी भी ब्लैक हो सकती है और ये ग्रीन कैंडल कभी भी कहीं पर ऊपर भी क्लोज़ हो सकती है। अगर ये ऐसी क्लोज़ हो गई, मान लो, तब तो ये इमीडिएट फेक आउट हो गया। हमें पता है कि फिर मार्केट यहाँ से कर चुकी है इमीडिएट फेक आउट इस वाले लेवल के ऊपर, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये वीक फ्राइडे को समाप्त होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिए, फ्राइडे तक इस वीक में बहुत उठा-पुठक होने वाली है। इस पूरे एनालिसिस को समझाने का पर्पज़ ये है कि आँख बंद करके बुलिश या बेरिश नहीं होना है। इस वीक पर नज़र रखनी है, फंडामेंटल्स पर भी और चार्ट्स पर भी। तो वीकली अभी दिखा रहा है कि फेक आउट हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। तो हम लोग अपने बेसिक प्लान पर ही रहेंगे। हम लोग रखेंगे अपने डेली वाले प्लान पर, जहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। और ये जो पुल बैक आया है, जैसा कि न्यूज़ की वजह से भी आया, अब हो सकता है कल न्यूज़ की बातचीत हो, लेकिन बाद में पता चले कोई आउटकम ही नहीं आया। मॉर्निंग में मार्केट पंप होते हुए दिखाई दे, ऊपर जाए कि भाई न्यूज़ आने वाली है, ट्रेड डील आने वाली है, लास्ट में बोलते हैं नहीं जी हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा होने की संभावना है, इसके लिए तैयार रहें। और अब आपको ध्यान क्या रखने की ज़रूरत है, ये देखिए ये है फेयर वैल्यू गैप, और ये फेयर वैल्यू गैप आ गया है अब प्रीमियम ज़ोन के अंदर। अगर मैं फिबोनाची से लगा के आपको दिखाऊँगा, तो आप देख सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप आ गया है प्रीमियम ज़ोन के अंदर, एग्ज़ैक्ट 50% के ऊपर। तो मार्केट आपको परेशान करने के लिए इस तरह ऊपर जाके इस एफवीजी से जाके नीचे गिर सकती है। इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बेट करने वाला हूँ। कब तक? ये भी ध्यान से सुन लो, फिर बाद में अगले हफ्ते मत बोलना प्रियांक बदल गया। फ्राइडे की क्लोजिंग तक। फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद मेरा पूरा प्लान चेंज हो सकता है, बट फ्राइडे तक मेरा प्लान ये रहने वाला है। अब ये हाई जो बनेगा इस एफवीजी में बनेगा, इस एफवीजी से पहले ही मार्केट गिर जाएगा, ये सब डिपेंड होने वाला है इस हफ्ते के आने वाले खेल पर। तो इस बात पर अपनी नज़रें बना के रखना और इसके हिसाब से ही अपनी प्लानिंग मेंटेन कीजिए। फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट अब बुलिश हो गई है और ये कैंडलस्टिक दिखा रही है कि मार्केट आसमान छूने वाली है। अपने वीकेंड वाली प्लानिंग पर रहते हैं। अब कल के लिए क्या-क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला लेवल हटा देंगे, हमारे काम का नहीं रहा अब। ये फेयर वैल्यू गैप आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब फेयर वैल्यू गैप ध्यान ना रखना हो तो 25,940 का लेवल जो मैंने अभी मार्क कर रखा था, उसको आप लगा सकते हैं वापस से। चलिए लगा ही देते हैं। तो 25,940 तक बुलिश रह सकता है, टोटली ओके। आप लोग ध्यान ये भी रखिएगा कि मार्केट ने आज भी फेयर वैल्यू गैप बना दिया है, ये देखिए, ये। तो हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर से ही पलट के गिर जाए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बुलिश कब होना है? जब ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक कर जाए। अगर ये फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, फिर बुलिश हो जाएँगे। तब तक संभल कर छोटे लेवल टू लेवल ट्रेड करने की हमने प्लानिंग करनी है, इस एफवीजी का ध्यान रखना है। तो कल के लिए आपके इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाले हैं? प्रीवियस डे हाई आप मार्क करेंगे। प्रीवियस डे हाई कितना है हमारा? प्रीवियस डे हाई है हमारा 25,813। ये प्रॉपर चार्ट मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँगा, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है? नीचे की तरफ आप अभी भी यही प्लान करके रखेंगे कि 25,450 अभी भी ज़िंदा है। जैसे प्रेम चोपड़ा का डायलॉग है ना, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है ना? अब प्रेम चोपड़ा तो पिक्चर में नाम था। भाई मैं नाम के साथ कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो ये 25,400 25,450 और 25,310 अभी भी ज़िंदा हैं, और यहाँ पर ये एफवीजी ज़िंदा है। प्रीवियस डे हाई आप मार्क करेंगे और उसके हिसाब से जो प्लान मैंने आपको बताया उस प्लान की तरफ फोकस रखेंगे। ठीक है? निफ्टी 50 की बात हो गई। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे प्रीवियस वीक क्लोजिंग ये थी, शुरुआत में बहुत प्यारी ट्रेड्स बनी। मार्केट प्रीवियस वीक क्लोज को टेस्ट करके नीचे की तरफ गई, लेकिन अभी तक ये भी टारगेट की तरफ नहीं गई। और यूजुअली प्राइस इस तरह टारगेट मिस करके तब आता है जब न्यूज़ की वजह से अचानक पंप आ जाता है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में समझाया भी। तो इसमें इसके अंदर हमने क्या प्लान करना है, इसके अंदर हमारा मेजर रेजिस्टेंस यही रहेगा, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग 59,581, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप लोग ये वाला हाई भी मार्क कर लें, यहाँ पर एक छोटा-सा एफवीजी है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो फ्राइडे का हाई है, ये इसके ऊपर एफवीजी है, तो मार्केट यहाँ तक अगर फेक आउट कर जाए तो आपको सँभलना है। दिस इज़ 59
739, ठीक है ना? इस लेवल का भी आपको ध्यान रखना है, फेक आउट यहाँ तक हो सकता है। अगर मार्केट 60,100 के ऊपर जाती है तो हम बुलिश हो जाएँगे। इस हफ्ते का प्लान ऐसे ही रहने वाला है। कल के लिए आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर आज का लो या फिर 58,737 को ध्यान रखेंगे और ऊपर की तरफ आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग 59,581 का ध्यान रखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स अगेन मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँगा। सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स के अंदर सेंसेक्स फाइनली हमारे टारगेट तक पहुँच गया 83,124। देखो सेंसेक्स के अंदर तो वीकनेस रही ही है, हम लोगों ने देखा एटीएच भी नहीं गया, तो ये 83,124 के टारगेट तक पहले आ गया। तो अब इसकी तरफ से अगर हम देखें, यहाँ से भी पुल बैक का इशारा हमें मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और बहुत प्यारा फेयर वैल्यू गैप है विद ऑर्डर ब्लॉक है, सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक। तो ये भी बहुत बढ़िया जगह जो है सेंसेक्स हमें इशारा कर रहा है कि मार्केट बड़े प्यार से यहाँ से या तो ऐसे, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है फिर बुलिश हम हो सकते हैं। तो इसलिए सेंसेक्स का चार्ट आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे सकता है। इन दोनों लेवल को मार्क करके रखिएगा, 84,617 एंड 84,400, ये लेवल आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं। गैप क्लोजिंग वाले लेवल को आप रखना चाहें रख लीजिए, वैसे तो इसका काम हो गया, हमारा इसने रिएक्शन भी दे दिया, तो अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और ये प्रीवियस डे हाई आप लोग जरूर मार्क करेंगे, निफ्टी 50 में भी और सेंसेक्स में भी। ये आपको इंट्राडे बेसिस पर इनिशियल फेकआउट से बचा सकता है 83,962 का लेवल। नीचे की तरफ 82,604 का टारगेट अभी जिंदा है। ऊपर की बात तब करेंगे जब ये एफवीजी ब्रेक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, थोड़ा-सा अलग तरीके से आपको जो है ओवरव्यू दिया और आपको समझाने की कोशिश करी कि इस तरह के जो पंप आते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ बेसिस पर होते हैं और न्यूज़ वाले पंप अक्सर ट्रैप होते हैं। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, बाकी अगर मैं गलत हुआ तो फ्राइडे तक पता चल ही जाएगा, है ना? इन सब बातों के साथ आप लोगों को मेरे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे। इम्पर्सनेशन से बचिए। अगर मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना है तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लीजिए। खुद से जाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम सर्च मत कीजिए। अभी भाई मैं शाहरुख खान, सलमान खान की तरह फेमस नहीं हूँ कि आप लोग पहचान लोगे। आप लोग डेफ़िनेटली एक फेक चैनल में चले जाओगे और किसी को रुपए दे दोगे। जी हाँ, मेंटरशिप की भी अनाउंसमेंट मैंने कर दी है। उसके वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वो रियल है, स्कैम नहीं है और वो कुछ दिनों के लिए ही है। कुछ दिनों के लिए वो वीडियो अवेलेबल है, पेमेंट लिंक अवेलेबल है। उसके बाद जैसी क्लासेस शुरू होगी पेमेंट लिंक हट जाएगा। तो जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, प्रियांक भाई जो मेंटरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उन्हें सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई पूरा मिलेगा, विश्वास रखो। पिछले 1.5 साल से मिला है ना, वैसा का वैसा ही रहने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? चलो अब बात कर लेंगे बिटकॉइन डॉलर की भी यहाँ पर और वीडियो को करेंगे एंड। तो बिटकॉइन डॉलर की वीडियो देखो, फ्राइडे वाली वीडियो याद है? याद है? क्या बोला था मैंने आपको? सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करी थी, ये रेड वाली लाइन 92,000 पर, कि 92,200 वाला लेवल बस नज़र पे रख लेना। अगर फेक आउट होगा तो यहीं होगा। देख लो आप, पूरे वीकेंड पर मार्केट ऊपर आती है, ये फेक आउट करा और अभी नीचे आ गई। अब ध्यान क्या रखना है कि मार्केट जब तक इसके नीचे ब्रेक ना कर दे, तब तक बेरिश नहीं होना और इसके नीचे तो बेरिश हो जाना है। दिस इज़ 89,314, ठीक है? तो ये बाइनेंस वाला चार्ट है। ठीक है, तो इस वाले चार्ट से ये वाला लेवल है, जब तक इसके नीचे ब्रेक ना करे मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट 92,200 के ऊपर जाए तो मार्केट बुलिश है, ठीक है? तो मैं आपको पेन से चला के दिखा देता हूँ। अगर मार्केट ऐसे गई तो फिर ये बुलिश है और अगर मार्केट ऐसे गई तो ये बेरिश है। ये लेवल अपने चार्ट पर लगा लीजिए। बाकी रेगुलर और शॉर्ट टर्म अपडेट्स तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों को मिलाकर, और आप लोगों को भी सीखने में मदद मिल पाई होगी। और किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको आप चाहते हो डेली मार्केट अपडेट में ऐड किया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।